सो अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th, होप सो यू आर फिट एंड फाइन। तो इन टुडेज वीडियो हम लोग करने वाले हैं साइटोस्केलेटन को डिस्कस। सेल हैज अ सिस्टम ऑफ वैरायटी ऑफ फाइबर्स प्रोटीन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर बहुत सारा सिस्टम होता है फाइब्रस प्रोटीन का साइटोप्लाज्म से। तो प्रोटीन कलेक्टिवली फॉर्म साइटोस्केलेटन। प्रोटीन जो है मिलकर साइटोस्केलेटन बनाता है। देयर आर three types of cytoskeleton fibers are identified in the cell. So basically जो 3 टाइप्स है ना सेल की, यही साइटोस्केलेटन है। ये जो साइटोस्केलेटन की 3 टाइप्स हैं, ये बेसिकली साइटोस्केलेटन को आइडेंटिफाई कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं। ठीक है, तो अभी वो पहली है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड माइक्रोफिलामेंट्स, लास्ट में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों ही उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रही हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स जो है ना, मिलके देखो साइटोस्केलेटन बना रही है। ठीक है, तो यही इस टॉपिक के अंदर की जो आपको टॉपिक नज़र आ रहा है, इसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबलाइन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनी होती हैं? ट्यूबलाइन प्रोटीन होता है, उससे बनी होती हैं। दे आर अनब्रांच्ड होलो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर। ओके, कह रहे हैं कि अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, और ये होलो मतलब अंदर से खाली होता है, उसका स्ट्रक्चर ट्यूब का तरह का होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर को बढ़ाता है और सीलिया फ्लैचुला को भी बढ़ाता है। ठीक है, सही है। तो ये क्या करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स? ये एक ट्यूबलाइन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, अनब्रांच्ड होलो ट्यूब होती है। ठीक है, सही है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है स्पिंडल को बढ़ाता है और सीलिया फ्लैचुला को। तो माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स दे आर थिन प्रोटीन। ये थिन टाइप प्रोटीन होते हैं, कुछ इस तरह के जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत सारे मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ये थिन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, फाइबर्स दे कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मेनली एक्टिन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने हुए होते हैं, मेनली एक्टिन वगैरह से बनते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये मूवमेंट साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब यूजफुल होते हैं। द ओवरऑल मूवमेंट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द माइक्रोफिल्म। जो ओवरऑल सेल की मूवमेंट होती है वो भी कौन रेगुलेट करता है? माइक्रोफिलामेंट्स रेगुलेट करते हैं। They form intermediate filaments are composed of variety of protein including keratin and विमेंटिन। ये जो है ना बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोटीन से बना होता है, जिसमें केराटिन और विमेंटिन दिए हुए हैं यहाँ पे। दे फॉर्म ब्रांचिंग नेटवर्क इन द सेल। ये क्या करता है? ब्रांचिंग नेटवर्क बनाता है सेल के अंदर, मतलब ब्रांच करता है, सेल को साथ में जोड़ता है। ठीक है, दे मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो फिक्स द सेल विद ईच अदर टू फॉर्म टिश्यू। ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और सेल को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ये फिक्स करता है ताकि वो टिश्यू बनाए। ठीक है, सही है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके फंक्शंस, उसके बाद हमने और वो किससे बना हुआ होता है, कंपोज्ड किससे हुआ होता है, उसके फंक्शन पढ़े। देन हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट किससे कंपोज हुआ होता है, उसके फंक्शन पढ़े। देन ऐसे ही माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन से बने हुए होते हैं, उनके भी हमने फंक्शंस को डिस्कस, फंक्शन और कंपोजिशन को डिस्कस किया। ठीक है, इस छोटे से लेक्चर के अंदर। सॉरी, ठीक है, तो इस छोटे से लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो कुछ ग्रीन कलर में नज़र आ रही हैं। इन्होंने कलर के वाइज उनको सेट किया हुआ है, और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर ये जो सारी लाइंस नज़र आ रही हैं ब्लू कलर की दरमियान में, ये सारी लाइंस माइक्रोफिलामेंट्स हैं। और ये जो आपको इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो इनको ब्रांच करता है, आपस में जोड़ता है, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। सही, तो आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट लास्ट में जो लिखा हुआ है वो सेकेंड नंबर में यहाँ पर डिस्कस हुआ हुआ, ठीक है। तो ये जो इनको सबको जोड़ता है ये कौन होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। ये इन सबको जोड़ के रखता है, तो लिखा हुआ था ब्रांचिंग नेटवर्क इन द सेल, ये ब्रांच करता है सेल के अंदर, ठीक है। और साथ में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि मेनली एक्टिन से बने हुए होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मेनली एक्टिन से बने हुए होते हैं। और ये किससे बने हुए होते हैं, ये केराटिन से भी बनते हैं, मेरामेंटिन से बनते हैं, और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोटीन से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लास्ट ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी दी हुई है। बाकी स्ट्रक्चर आपने देखना है, मगर उससे पहले हम लोग इसको एक दफ़ा फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्लास 9 चलो हम लोग माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को एक्सपोज करते हैं, मतलब समझते हैं। तो चलो हम लोग अभी इनको क्या करेंगे, हम लोग इनके दरमियान में दीवार बनाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से नाराज़ है, ठीक है। इन के दरमियान में एक दीवार बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी चलते हैं अपने कलर पे। सबसे पहले तो हमारे पास है माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। देन अगला है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट, मैं सिर्फ इंटरमीडिएट लिखूंगी, सॉरी। और लास्ट में मैं लिखूंगी माइक्रो फिलामेंट। देन मैं बस थोड़ा थोड़ा आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, तो पूरा पूरा लिखने की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रो फिलामेंट, ठीक है। इन तीनों को हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम इनकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन में हमारे पास क्या है कि ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं। तो ये बने, जो माइक्रो ट्यूब्यूल है वो ट्यूबलाइन प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है, ट्यूबलाइन प्रोटीन। माइक्रो फिलामेंट किससे बना हुआ होता है, ये केराटिन एंड विमेंटिन हमने पढ़ा था, ये हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था। हमने दरमियान में क्यों लिखा है, क्योंकि जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें दरमियान में है, तो हमने स्ट्रक्चर के अंदर दरमियान में ये आता है, इंटरमीडिएट दरमियान वाला होता है, तो हम लोग इसको इसलिए दरमियान में लिखे हमने। और ये बने होते हैं एक्टिन एंड मियोसिन से। आपने ये चीज़ें याद रखनी है पहले। सबसे पहले ये किससे बना होता है, ये ट्यूबलाइन प्रोटीन से बना हुआ होता है, ये केराटिन और विमेंटिन से बना हुआ होता है, और ये एक्टिन और मियोसिन से बना होता है। कौन वो नहीं करना, आपने प्रॉपर बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स लास्ट में आया तो ट्यूबलाइन से निकला है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसमें केराटिन आता है और विमेंटिन आता है, आईएन, ओके। तो ये हमारे पास क्या था, ट्यूबलाइन से बना हुआ होता है। इंटरमीडिएट आपने याद रखना है, केराटिन और विमेंटिन, दो नए नाम है, ठीक है। और एक्टिन और मियोसिन तो हमने सुना हुआ नाम है, ठीक है। तो एक्टिन और मियोसिन से, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मियोसिन से बनता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन और विमेंटिन से बनता है, और माइक्रोट्यूब्यूल सिर्फ एक से बनता है, विच इज़ ट्यूबलाइन। तो अभी इंटरमीडिएट किससे बनता है, अगर आपसे सवाल किया जाए, या मैं लास्ट में इसके एमसीक्यू भी देने वाली हूँ, तो आपको आने चाहिए कि इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन और विमेंटिन से ही बनता है, और माइक्रो फिलामेंट जो है वो एक्टिन और मियोसिन से बनता है। तो लास्ट में क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज दूंगी सॉल्व करने के लिए, उसके आंसर तो मैं आपको दूंगी, मगर आपने मुझे उनके आंसर कमेंट में बताने हैं, ठीक है।
तो हम लोग अभी उसको डिस्कस करेंगे, बट वो लास्ट में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की कंपोजिशन जो है वो ट्यूबलाइन प्रोटीन से बना हुआ होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे पास कैरेटिन और विमेंटिन से बना हुआ होता है, और माइक्रोफिलामेंट हमारे पास एक्टिन और मियोसिन से बना होता है। इतना तो क्लियर हो चुका है हमें, इतनी तो आई होप सो कोई और कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। इतना आसान सा कंपोजिशन था जो हमने 2 मिनट में डिस्कस किए। नेक्स्ट अगला जो हमारा हमने करना है वो है स्ट्रक्चर। तो हमने इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये किससे बना होता है। ये थिन सिलेंडर होता है। अब हमने ये तो देख लिया किससे बना हुआ होता है, अब हम देखेंगे कि वो किस तरह का होता है। तो ये एक थिन सिलेंडर होता है। वैसे तो ये माइक्रोट्यूब्यूल इन दोनों से थिक होता है, मगर अगर आप सेल के टाइप में देखो, मतलब सेल के से देखो, तो ये थिन सिलेंडर शीट होती है। ठीक है, तो थिन सिलेंडर टाइप होती है, मतलब सिलेंडर मतलब बड़ी काफ़ी। तो इंटरमीडिएट क्या होती है, ये इंटरमीडिएट डायामीटर होती है। इंटरमीडिएट मतलब दरमियान वाला डायामीटर होता है, इंटरमीडिएट डायामीटर। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें इंटरमीडिएट डायामीटर लिखना है आपने। इसका मतलब मैं बता चुकी हूँ कि दरमियान वाला डायामीटर। ठीक है, और इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आपने लिखना है थिन और शॉर्ट। ये पतली और शॉर्ट है, देन माइक्रोट्यूब्यूल से पतली और शॉर्ट है। ठीक है, मतलब इसको माइक्रोट्यूब्यूल से कंपेयर किया गया है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से पतली भी है और शॉर्ट भी है। मतलब ये माइक्रोट्यूब्यूल से सॉरी फॉर द ऐड ओके, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से थिन भी है और शॉर्ट भी है। किससे? माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल भी थिन है और सिलेंडर है, और ये इंटरमीडिएट डायमीटर मतलब दरमियान वाला डायमीटर है। हम इसकी साथ में हमने सबसे पहले तो डायग्राम डिस्कस किए, तो आपको पता चल रहा है कि दरमियान में जो है ना कनेक्शन बनाता है, तो ये दरमियान वाला डायमीटर होता है। ठीक है, ये हमने ये भी देखी कि ये थिन सिलेंडर शीट होती है, और ये भी थिन होती है। ये थिन भी होती है और शॉर्ट भी होती है। किससे? माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, तो हमने इनमें डिफरेंस देख लिया क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। होप सो कि ये आपको स्ट्रक्चर में भी कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। हमारा टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैं इस तरह ही रेस कर रही हूँ, ताकि हमें दोबारा माइक्रोट्यूब्यूल इंटरमीडिएट फिलामेंट वगैरह ना लिखना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो अभी लास्ट पॉइंट है, अभी हम लास्ट में इनके फंक्शंस डिस्कस करने हैं। इनमें क्या फंक्शंस है। ठीक है, फंक्शंस हम इसके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि फंक्शन क्या है इसका। तो ये माइटोटिक अपरेटस फॉर्म करता है। फॉर्म क्या करता है? माइटोटिक अपरेटस को बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये सेल के स्ट्रक्चर को बढ़ाता है। सेल के स्ट्रक्चर, सेल की शेप और सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। ठीक है, मतलब सेल को सपोर्ट देता है और सेल की शेप बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये माइटोटिक अपरेटस बनाता है, ये सेल को शेप देता है और उसको सपोर्ट देता है। और ये क्या करता है? कंट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ का सिकुड़ना, कंट्रैक्ट होना। अब जैसे अगर आप अपने जो बाजू है इसको फोल्ड करते हो, तो आपने अपना बाजू कंट्रैक्ट किया। अगर आप उसको वापस से रिलीज करते हो, मतलब वापस से सीधा करते हो, तो आपने इसको क्या किया? रिलैक्स कर दिया। तो कंट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ का सिकुड़ना या किसी चीज़ का कंट्रैक्ट होना, और रिलैक्सेशन मतलब उस चीज़ को वापस से उसी हालत में आ जाना। ठीक है, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब आपको समझ आ चुका होगा। तो हम लोगों के पास फंक्शन के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो माइटोटिक अपरेटस बनाता है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल को स्ट्रक्चर देता है और सेल को शेप देता है, और ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है। समझ आ गई पॉइंट्स की? तो यही थे ये वाले पॉइंट्स। अब इसके अलावा जो ये है माइटोटिक अपरेटस बनाता है, तो सिंपल ये स्पिंडल फाइबर बनाता है, तो तभी माइटोटिक अपरेटस बनता है। सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स को अलग करता है। ये सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स को अलग भी करता है, और ये माइटोटिक अपरेटस भी बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली माइटोटिक अपरेटस ही था, तो मैंने आपको समझा दिया।
सेल का स्ट्रक्चर और शेप कौन देता है, आपको पूछा जाए तो आपने बोलना सीधे सीधे बोल देना है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और अगर माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें कि वो क्या करते हैं, तो आपने बोल देना है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं। तो बेसिकली यही पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था। और अभी अगर हम वापस बैक चलें तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर मैं बैक करती हूँ, तो यहाँ पर आपको ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट नज़र आ रहा है, ये दरमियान वाला फिलामेंट है, तो इसको इसलिए इंटरमीडिएट कहते हैं। और ये जो है इससे शॉर्टर भी है, और इससे ये माइक्रोट्यूब्यूल से ये शॉर्टर है, ये वाली मतलब माइक्रोफिलामेंट, और माइक्रोट्यूब्यूल से शॉर्टर भी है और माइक्रोट्यूब्यूल से थिनर भी है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अभी हम लोग एमसीक्यूज़ की तरफ जा सकते हैं, तो एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। तो बड़े ही मज़े के एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 9 के साइटोस्केलेटन के एमसीक्यूज़। तो इसके अंदर सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, साइटोस्केलेटन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर आपने साइटोस्केलेटन को देखा हो तो साइटोस्केलेटन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अभी हमने देखा कि वो सेल की शेप को, सेल के स्ट्रक्चर को बढ़ाता है, मतलब सपोर्ट देता है, मैंने ये भी बताया था आपको। तो ये है हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, मेंटेनिंग सेल शेप एंड सपोर्ट। ठीक है, तो अगर आप अगला देखें तो विच प्रोटीन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। कौन सा प्रोटीन मेन कंपोनेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूबलाइन से निकला है, तो ट्यूबलाइन इसका मेन कंपोनेंट है, हमने अभी अभी डिस्कस किया है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेनली कंपोज। अभी हमने देखा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स किस दो चीज़ों से कंपोज हुए होते हैं, केराटिन और विमेंटिन, तो ये वाले दो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो विच साइटोस्केलेटन एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अभी हमने डिस्कस किया था कि मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन से कराते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स करवाते हैं। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म। माइटोटिक स्पिंडल किस में बनता है, हमने डिस्कस किया है अभी अभी, माइक्रोट्यूब्यूल्स में बनता है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर करेक्टली मैच हो रहा है, ट्यूबलाइन और माइक्रोफिलामेंट। नो, ट्यूबलाइन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, माइक्रोफिलामेंट्स में तो नहीं पाया जाता। एक्टिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में पाया जाता है। नो, हमने तो देखा था कि उसमें केराटिन और विमेंटिन पाया जाता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो आगे हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट में केराटिन पाया जाता है, यस दिस इज करेक्ट। और लास्ट पॉइंट डी हमारे पास है, माइक्रोट्यूब्यूल में मियोसिन पाया जाता है। नो, माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबलाइन होता है। ठीक है, तो केराटिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट वाला क्वेश्चन मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। विच साइटोस्केलेटन कंपोनेंट मेनली प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हमने देखा था इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड करता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वर्क टुगेदर ड्यूरिंग मसल मूवमेंट। मसल मूवमेंट में कौन से प्रोटीन वर्क करते हैं साथ में, हमने देखा तो माइक्रो फिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट में कौन सी दो चीज़ें आती हैं, अभी में हमने देखा है एक्टिन और मियोसिन आते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो आगे है विच स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में करेक्ट है, दे आर मेड अप ऑफ केराटिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स केराटिन से बनते हैं। नो, माइक्रोट्यूब्यूल्स तो केराटिन से नहीं बनते। दे हेल्प फॉर माइटोटिक अपरेटस, यस माइटोटिक अपरेटस में हेल्प करते हैं, और बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम में भी नहीं करते, और प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं करते, तो माइटोटिक अपरेटस वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। विच सीक्वेंस, मैं आपको आंसर भी बता रही हूँ साथ में, बट मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो हमने अभी अभी किया है उसके बारे में ही हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है। विच सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा, ट्यूबलाइन और माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला, यस पहला ही हमारे पास करेक्ट आ गया है, तो हम लोगों को बाकी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहो तो देख लो। अभी हम यहाँ पर देखें, ट्यूबलाइन माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, और ट्यूबलाइन किससे कंपोज होता है, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे कंपोज होता है, ट्यूबलाइन से कंपोज होता है, और वो क्या बनाता है, फंक्शन उसका क्या है, माइटोटिक अपरेटस। तो ये वाला ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिन जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट में होता है, यही बात ही गलत है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट में तो केराटिन और विमेंटिन होता है, सेल शेप देता है, ये तो ठीक है, मगर ये एक्टिन नहीं होता, ये हमारे पास गलत पॉइंट है। तो माइक्रोफिलामेंट मसल कंट्रैक्शन करता है, माइक्रोफिलामेंट हमारे पास मसल्स की कंट्रैक्शन तो करता है, बट उसमें केराटिन नहीं होता, उसमें मियोसिन और मियोसिन होता है। ठीक है, मियोसिन माइक्रोट्यूब्यूल सेल डिवीजन करवाता है, मियोसिन तो है मगर माइक्रोट्यूब्यूल्स में नहीं होता, वो तो माइक्रोफिलामेंट्स में होता है, तो ये करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, विच साइटोस्केलेटन एलिमेंट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सेल डिवीजन।
कौन सा जो है ना सेल डिवीजन के लिए डायरेक्टली कौन सा एसोसिएटेड होता है। तो ये आपके लिए नई बात है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। सेल डिवीजन के लिए जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट होता है वो है माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। कौन सा फंक्शन नहीं है साइटोस्केलेटन का फंक्शन, कौन सा नहीं। मेंटेनिंग सेल शेप भी मेंटेन करता है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, फॉर्मिंग माइटोटिक अपरेटस। अब माइटोटिक अपरेटस ही बनाता है मगर प्रोड्यूस एटीपी एडिनोसिन थाइफॉस्फाइड फॉस्फेट नहीं बनाता। इसकी मैंने फुल फॉर्म आपको पिछले लेक्चर्स में दी हुई है, तो आप देखना चाहोगे देख लो, एडेनोसिन थाइफॉस्फेट। तो हमने देख लिया इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। अब इसके आंसर्स मैं आपको विद स्टेटमेंट दिखाऊं। ओके, ओके, इसके आंसर विद स्टेटमेंट देखने चाहें आप तो जस्ट वेट अ सेकेंड। आप बेशक 2x पे करके देख लें, बट आ गया। हेयर द आंसर विल कंप्लीट सेंटेंस। मैं ओके, तो हमारे पास था स्टेटमेंट थी हमारे पास, द साइटोस्केलेटन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट था। ट्यूबलाइन माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबलाइन प्रोटीन, ये हमारे पास स्टेटमेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ कैरेटिन और विमेंटिन, हमने ये भी सही ऑप्शन दिया था। माइक्रोफिलामेंट हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देन हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम माइटोटिक अपरेटस स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गया। तो आगे कैरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये कैरेटिन एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये भी हमने सही ऑप्शन दिया था। इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द सेल, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, हमने ये भी ऑप्शन सही दिया था। एक्टिन और मियोसिन, ये भी हमने ऑप्शन सही दिया था, ये सेल की कंट्रैक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो लास्ट, ओके हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन था वो एटीपी था, हमने वो भी सही दिया था। माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला सेल डिवीजन वाला ऑप्शन भी हमने सही दिया था कि जो माइक्रो ओके, तो यहाँ पर अब अगर ट्यूबलाइन था माइक्रोट्यूब्यूल्स माइटोटिक अपरेटस, ये भी हमने ऑप्शन सही दिया था कि ट्यूबलाइन जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज होते हैं ट्यूबलाइन से और वो माइटोटिक अपरेटस फंक्शन करते हैं। दे हेल्प फ्रॉम माइटोटिक अपरेटस, ये हम देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये भी हमने ऑप्शन सही। बेसिकली हमने जो ऑप्शन दिए थे मैंने जो आपको बताए हैं, ऑब्वियस ही बात है मैंने जो देख सुन के ही बताए हैं, तो आपको वो ऑप्शन सही मिलेंगे, गलत नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सारे करेक्ट हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आंसर भी ला भी सकते हैं हमने किसका क्या आंसर दिया था। बाकी आप अगर चाहो तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको इनके करना पड़े। मैं एक दफ़ा फिर से स्लाइड कर देती हूँ। ये इसके आंसर्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। साइटोस्केलेटन को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप कहते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।